जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसएफ हिस्ट्री भारत पर। एमएसएफ हिस्ट्री भारत चैनल लेकर आया स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा, जन्म से लेकर शहीद होने तक की पूरी कहानी। स्पेशल सीरीज एपिसोड 9 में आज हम आपको बताएंगे परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह की पूरी कहानी। सूबेदार जोगिंदर सिंह का जन्म 26 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के महाकला गाँव के एक कृषक सैनी सिख परिवार में हुआ था। शेर सिंह और बीबी कृष्णा कौर के पुत्र सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गाँव में ही पूरी की। वे अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख सके क्योंकि उनके माता पिता इसका खर्च उठाने के सक्षम नहीं थे। बाद में इनकी शादी गुरदयाल कौर से हुई और इनके एक बेटा और 2 बेटियां थी। वह 28 सितंबर 1936 को ब्रिटिश सेना में शामिल हुए और अपने साहसी सैनिकों और कई युद्ध सम्मानों के लिए मशहूर सिख रेजिमेंट की 1st सिख में भर्ती हुए। एक युवा सैनिक के रूप में उन्होंने बर्मा मोर्चे पर द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया और फिर श्रीनगर में 1947-48 के भारत पाक युद्ध में भी भाग लिया। वह एक मेहनती सैनिक थे और उन्होंने अपनी सैन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करके और यूनिट में प्रशिक्षक बने। एक सख्त अनुशासनक और एक समर्पित सैनिक होने के कारण उन्हें सैनिकों से सम्मान मिला। 1962 में तवांग के बुमला के पास टोंगपेन ला में एक भयंकर युद्ध लड़ा गया था। यह क्षेत्र पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, जो अब अरुणाचल प्रदेश राज्य है। जैसे ही चीन के साथ युद्ध आरंभ हुआ, जयपुर से 1st सिख रेजिमेंट को भी बुलाया गया। सैनिकों के लिए यह एक कठिन यात्रा थी, जंगलों को पार करते हुए टेंगा घाटी, बोमडीला के घुमावदार रास्ते और दिरांग तक की चढ़ाई, जमी हुई सेला झील तक और अंत में तवांग तक। सूबेदार जोगिंदर सिंह प्लाटून कमांडर थे और दृढ़ संकल्प वाले एक मजबूत व्यक्ति थे। उनके अनुशासन और अनुकरणीय युद्ध कौशल के लिए बटालियन में उनका बहुत सम्मान किया जाता था, जो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1947-48 के युद्ध के दौरान दिखाया था। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन तवांग में बुमला अक्ष पर टोंगपेंग ला क्षेत्र में एक पहाड़ी पर तैनात थी। 20 अक्टूबर 1962 को चीनियों ने नामका छू में भारतीय चौकी पर हमला किया, जो 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के अधीन थी। बेहतर हथियारों और गोला बारूद से लैस और करीब 3 साल तक युद्ध के लिए तैयार रहने के बाद चीन ने आसानी से भारतीय सैनिकों पर काबू पा लिया और बाद में तवांग की ओर बढ़ गए, जहां सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके जवानों ने अपनी चौकी स्थापित की थी। चीनी सैनिक नदी के दूसरे किनारे पर एकत्रित होने लगे, मोर्चा खोदने लगे। सूबेदार जोगिंदर सिंह की चौकी पर हमला शुरू हो गया और उन्होंने अपने सैनिकों को उस भयावह दिन के लिए तैयार कर लिया था। 23 अक्टूबर 1962 को सुबह 5:30 पर जब सेना की रसोई में चाय की तैयारी चल रही थी, चीनियों ने तवांग पोस्ट पर हमला कर दिया। सूबेदार जोगिंदर सिंह की 1st सिख बटालियन जवाबी हमले के लिए तैयार खड़ी थी। उन्होंने जमकर लड़ाई लड़ी और चीन के कई सैनिक हताहत हो गए। हालांकि कुछ ही समय में दुश्मन ने अधिक ऊर्जा और सैनिकों के साथ एक और हमला कर दिया। युद्ध का मैदान युद्ध घोष जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल से गूंज उठा। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने साहस और धैर्य के साथ चीनियों पर जवाबी हमले को संभाला। वह जानते थे कि उसकी तरफ बहुत कम सैनिक है और हथियार और गोला बारूद भी कम थे। ऐसे में उनके लिए अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखना ज्यादा जरूरी था। उन्होंने जवानों को अपनी मातृभूमि के योग्य सैनिक साबित करने के लिए प्रेरित किया। चीन का आखिरी हमला अधिक जोरदार था और उस समय तक सूबेदार जोगिंदर सिंह अपने अधिकांश जवानों को खो चुके थे और बुरी तरह घायल भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने हल्की मशीन गन चलाकर और दुश्मन सैनिकों को मारकर अपना हमला जारी रखा। जब पलटन के पास गोला बारूद भी समाप्त हो गया तो साहस का एक दुर्लभ प्रदर्शन करते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके साथी अपनी बंदूक पर संगीन लगाए हुए अपने बंकरों से बाहर निकले और सिख युद्ध का नारा लगाया, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वे आगे बढ़ रहे चीनियों पर टूट पड़े और कई लोगों को संगीन से मार डाला। अंत में चीनियों के बेहतर हथियार और संख्यात्मक श्रेष्ठता की जीत हुई और इस महाकाव्य लड़ाई के बाद सूबेदार जोगिंदर सिंह को चीन ने युद्धबंदी के रूप में पकड़ लिया। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने प्लाटून का नेतृत्व किया और धैर्य, ऊर्जा और समर्पण के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने जवानों की लड़ाई की भावना को तब तक प्रज्वलित रखा जब तक कि वह बर्फ की चादर के नीचे बुरी तरह घायल होकर गिर नहीं पड़े। सूबेदार जोगिंदर सिंह को कर्तव्य के प्रति समर्पण और प्रेरक नेतृत्व और सर्वोच्च स्तर की बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जब सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने के बारे में पता चला तो उन्होंने बहादुर सैनिक के सम्मान में उनकी अस्थियां लौटा दी। सूबेदार जोगिंदर सिंह अपनी उत्कृष्ट वीरता के लिए देश के इतिहास में अमर हो गए और वह भारतीय सेना के अब तक के सबसे महान सैनिकों में से एक रहेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।